दोस्तों आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बिल्कुल हाल ही में रिलीज हुई मूवी है, तो बिना स्पॉइलर दिए मूवी को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, मूवी में कभी पूर्वज की कहानी, कभी नाना की कहानी, तो कभी नाती की कहानी दिखाई जाएगी, तो इस पर जरा ध्यान देना ताकि आपको मूवी समझने में दिक्कत ना हो। तो मूवी की शुरुआत लक्ष्मी नाम की बच्ची से होती है, जिससे उसकी दादी हरिपुरा गाँव की कहानी सुना रही होती है कि बहुत समय पहले की बात है, हमारे जो पूर्वज थे वो इसी हरिपुरा गाँव में रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक आसमान से एक टूटा हुआ तारा हमारे गाँव में आ गिरा। इसकी खबर जैसे ही आसपास के इलाकों में फैली, इदक्कल साम्राज्य का राजा उस तारे को देखने हमारे गांव में पहुंच गया। उसे वो काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए राजा ने ये फैसला किया कि वो उस तारे और कुछ खास तरह की धातुओं का इस्तेमाल करके एक मूर्ति तैयार करेगा, जिसके अंदर इस तारे की शक्ति होगी। और सच में वो तारा कोई मामूली तारा नहीं था, उसके अंदर शक्तियां मौजूद थी। गाँव के लोग इन सब चीजों से अनजान थे और राजा के सामने कुछ कह भी नहीं सकते थे, इसीलिए राजा उस तारे को इदक्कल साम्राज्य में लेकर चला गया और वहां जाकर उसने मूर्ति बना ली। मूर्ति के तैयार होते ही इदक्कल में मानो भगवान की कृपा बरस गई हो। देखते देखते इदक्कल काफी बड़ा और पहले से भी ज्यादा अमीर साम्राज्य बन गया। सभी का कहना यह था कि यह सब मूर्ति की शक्तियों से हुआ। लेकिन तब कुछ समुद्री लुटेरों ने समुद्र के रास्ते इदक्कल में घुसपैठ की और वहां के लोगों को मारने लगे। राजा का दामाद जब लुटेरों को समझाने गया तो उससे भी बंदी बना लिया गया। लेकिन तब आए हमारे पूर्वज अर्जुन, एक बहुत ही महान योद्धा। उन्होंने उन लुटेरों के साथ लड़ाई की और राजा के दामाद के साथ साथ इदक्कल को भी आने वाली बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस चीज से खुश होकर राजा ने अर्जुन से कहा कि मांगो, क्या मांग सकते हो। तब अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मूर्ति आप हमें दे दें, क्योंकि वो जो तारा है वो हरिपुरा में गिरा था, यानी कि हमारे गांव में, तो मूर्ति पर भी हमारा ही हक बनता है। राजा ये सुनती सोच में पड़ गया, लेकिन जो काम अर्जुन ने किया था वो काफी बड़ा था, इसलिए राजा ने अर्जुन को वो मूर्ति दे दी। तब अर्जुन उसे लेकर हरिपुरा आ गए। गांव वाले तो मूर्ति को देखकर बड़े खुश हो गए कि हमारा गांव भी इदक्कल की तरह फल फूल जाएगा। अर्जुन का मानना था कि वो गांव में एक मंदिर की स्थापना करेगा, जिसमें ये मूर्ति रखी जाएगी, ताकि जिसकी काज छोटी हो या बड़ी, सभी लोग मूर्ति को अपना समझकर उसको देख और छू सके। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। गांव फलने फूलने के बजाय मुसीबत का शिकार हो गया। गांव में स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैल गई, जिससे अनगिनत लोग मारे गए। अर्जुन की पत्नी भी इस बीमारी का शिकार हो गई। गांव वालों ने अर्जुन को अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए कह दिया, ताकि उन्हें भी बीमारी ना हो जाए, पर अर्जुन नहीं माने। उन्होंने अपनी पत्नी का इलाज किया, जिससे वो ठीक हो गई, लेकिन अर्जुन को स्मॉल पॉक्स हो गया। साथ ही जो मंदिर उन्होंने बनाया था, गाँव के लोगों ने छोटी कास्ट के लोगों को मंदिर के पास आने से भी रोक दिया। सिर्फ ऊंची कास्ट के लोगों को ही मंदिर में आने की इजाजत दी। अर्जुन एकदम से टूट गए कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। तब एक दिन राजा के दामाद ने एक पत्र अर्जुन को भेजा, जिसे पढ़ते ही अर्जुन को मानो सदमा सा लग गया। उन्होंने तुरंत वो पत्र जला दिया, ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चल सके। लेकिन उसमें क्या लिखा था, ये चीज आज तक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि उसी सदमे के कारण अर्जुन की जान चली गई। अब कहानी सुनने के बाद लक्ष्मी अपनी दादी से कहती है कि दादी, अब मुझे मान्या की कहानी सुननी है। तो दादी कहती है, उसे शैतान चोर का नाम मत लेना, रात हो गई है, अब सो जा। वो मान्या एक नंबर का चोर था, जिसने हमारे गांव की मूर्ति चुराने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ गांव वालों ने उसको पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये मान्या गांव का सबसे बड़ा और खतरनाक चोर था। वो लोगों के सामने ही उनकी चीजें लूट लेता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती उससे लड़ने की, क्योंकि वो लड़ाई में बिल्कुल एक योद्धा जैसा था। गाँव के लोग तो मान्या से बिल्कुल परेशान हो चुके थे, और एक दिन जब उसने मंदिर की वही तारों वाली मूर्ति चुराने की कोशिश की, तो तंग आकर सभी गाँव वालों ने प्लान किया और मान्या को पकड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ से अगले सीन में हम अजय नाम के एक बच्चे को देखते हैं, जो कि मान्या का नाती है और मान्या उसका नाना था। बेचारा अजय एक अच्छा बच्चा है, जो चोरी वगैरह बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अपने नाना की करतूतों की सजा आज भी उसका परिवार और अजय भुगत रहे हैं। गांव में कुछ भी चोरी होता तो सीधा उन पर आरोप लगता, और खासकर अजय पर आरोप लग जाता, चाहे फिर गाँव वालों के पास सबूत हो या ना हो। बेचारे अजय को उनके ताने सहने पड़ते। इतना ही नहीं, एक और समस्या ये थी कि अजय लोअर कास्ट से आता है, इसलिए गाँव के मंदिर में भी उसे और उसके परिवार को जाने की इजाजत नहीं मिलती। वो गाँव में अपनी माँ और नानी के साथ रहता है। उसका सपना है कि वो अपने परिवार की इज्जत वापस लाकर रहेगा और अपर कास्ट और लोअर कास्ट जैसी घटिया रिवाजों को भी जड़ से खत्म करेगा, ताकि उन्हें भी मंदिर में जाने की इजाजत मिल पाए। साथ ही अजय और लक्ष्मी एक ही गांव में रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। अब देखते देखते समय बीत जाता है, जहां अजय और लक्ष्मी दोनों बड़े हो जाते हैं। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल जाती है। लक्ष्मी गांव के अपर कास्ट की बेटी है और अजय लोअर कास्ट का। तो अभी तक लक्ष्मी ने अजय के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताया, यही कि वो अजय को पसंद करती है, उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जब इसके बारे में उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं क्या धमाल होगा दोस्तों, इसलिए एंड तक जरूर देखना, आपको मजा आने वाला है, बता रहा हूँ। आगे कुछ पुलिस वाले अजय के पास आते हैं, जब वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है। उस समय पुलिस वाले कहते हैं कि गाँव में चोरी हुई है और हर बार की तरह इस बार भी गाँव वालों का शक तुम पर है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, चलो। पुलिस वाले भी अजय का बस नाम खराब करने
पे लगे होते हैं। बच्चों के सामने गलत आरोप लगाकर बेचारे को थाने लेकर जाते हैं। इसीलिए बच्चों का भरोसा भी अजय से उठ जाता है कि बताओ हम एक चोर से पढ़ाई कर रहे थे, नहीं अब नहीं करेंगे। दूसरी ओर सुदेव नाम का आदमी अपनी टीम के साथ लक्ष्मी के घर पर आता है। ये सुदेव असल में उसी इदक्कल के राजा की पीढ़ी से है दोस्तों, जो अभी उस मूर्ति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है और हरिपुरा में ही उस मूर्ति के होने की वजह से वो अपनी टीम के साथ वहां पर आया है। इसीलिए लक्ष्मी के पिता उसे इस चीज की इजाजत दे देते हैं। लेकिन दोस्तों इस सुदेव का प्लान ही कुछ अलग है। वो यहाँ डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने नहीं बल्कि मूवी बनाने के बहाने वो मूर्ति चुराने आया है, ताकि अगले महीने लंदन में होने वाले ऑक्शन में वो उसको बेच पाए, क्योंकि उस मूर्ति की कीमत इतनी ज्यादा होगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब रात को अजय चोरी चुपके लक्ष्मी से मिलने उसके घर पर आता है, लेकिन तभी कोई आदमी चोर चोर कहकर चिल्लाने लग जाता है। क्योंकि उसने किसी चोर को अंदर आते हुए देख लिया था, अजय तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है कि कहीं चोर को पकड़ने के चक्कर में मैं लोगों के सामने ना आ जाऊं और वो मुझे लक्ष्मी के साथ न देख ले, तो जेल तो छोड़ो सीधा फांसी हो जाएगी मुझे। बेचारे की फूटी किस्मत। चोर तो उनके हाथ से निकल गया, लेकिन अजय को भागता हुआ देखकर वो सभी उसे चोर समझ लेते हैं। इसलिए पुलिस उसको पकड़कर जेल में बंद कर देती है। लेकिन आज ही पुलिस स्टेशन में एक नया एसआई की भर्ती होती है, जो कि अच्छा इंसान मालूम होता है। वो अजय से कहता है कि तुम जा सकते हो, किसी को बिना सबूत के जेल में नहीं रखा जा सकता, कभी जरूरत पड़ी तो बुला लिया जाएगा तुम्हें। ये सुनकर अजय खुश होता है कि चलो कोई तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आया। पर इससे गांव वाले खुश नहीं होते, क्योंकि वो तो ये चाह रहे थे कि अजय जेल में सड़ता रहे। अगले सीन में अजय को उसका दोस्त रुपेश आकर कहता है कि भाई मैंने किसी को मूर्ति के मंदिर में घुसते हुए देखा, शायद वहाँ चोरी होने वाली है, जल्दी मेरे साथ चल वरना देर हो जाएगी। अजय तुरंत मंदिर के अंदर आता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पहले से ही किसी ने मूर्ति को चुरा लिया था। तब रुपेश उसे रिवील करता है कि देख दोस्त मुझे माफ कर दे रहा, ये चीज सिर्फ तुझे फंसाने के लिए थी। मुझे सुदेव ने जान से मारने की धमकी दी थी कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मुझे मार देगा। साथ ही मैं ही वो इंसान हूँ जो गाँव में चोरी क्या करता है। मैं कितनी भी चोरी क्यों ना कर लूं, लोग तुम्हारे अलावा किसी दूसरे पर शक करते ही नहीं, इसलिए मैं आराम से चोरी क्या करता हूँ। देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर क्या करो। अजय को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कह क्या रहा है। तभी वहाँ पर सुदेव अपने दोस्तों के साथ आता है जिसने ही मूर्ति चुराई थी, और उसने उस समय का वीडियो बना लिया था जब अजय मूर्ति देखने के लिए मंदिर में गया। और उस वीडियो से होगा ये कि सबूत के तौर पर सुदेव सभी को दिखा पाएगा कि अजय ने ही मूर्ति चुराई है। अजय अब टेंशन में आ जाता है कि मैं तो बुरा फंस गया। सुदेव अजय से कहता है कि सुनो, अगर ये वीडियो गाँव वालों तक गया तो तुझे तेरे परिवार के साथ गाँव से बाहर फेंक दिया जाएगा, और अगर तू चाहता है कि मैं ये वीडियो किसी को ना दिखाऊं तो तुझे मेरा बस एक काम करना होगा, असली मूर्ति मुझे ला कर देनी होगी, क्योंकि जो मूर्ति हमने मंदिर से चुराई वो तो नकली है, जिसके बारे में तो गांव वालों को भी पता नहीं है। ये गांव वाले तो न जाने कब से कोई नकली मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है तेरे नाना ने ही असली मूर्ति चुराई होगी, और जब वो नकली मूर्ति मंदिर में रखने जा रहे होंगे तब गाँव वालों ने उन्हें पकड़कर मार दिया। तेरे पास सुन सिर्फ 10 दिन का समय है। 10 दिन के बाद गाँव में पूजा होने वाली है जिसमें मंदिर का द्वार खोला जाएगा। इन 10 दिनों में तुझे कैसे भी करके मुझे वो मूर्ति ला कर देनी है। उसकी जगह मैं ये नकली मूर्ति मंदिर में डाल दूंगा, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी निकल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर इन 10 दिनों में तूने असली मूर्ति ला कर नहीं दी तो फिर तेरा क्या होगा तो सोच भी नहीं सकता। और वैसे भी ये काम तेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि तेरा खानदान ही चोरों का है, तो चोर वाले दिमाग तो तेरे अंदर है ही। अजय ये सुनकर दंग रह जाता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, कहाँ आकर फंस गया मैं। लेकिन अब उसे ये तो करना ही होगा, वरना गाँव वाले उसे यहाँ से बाहर निकाल देंगे उसके परिवार के साथ। अब अगले दिन अजय रूपेश को भी अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि उसी ने उसको फंसाया था, तो अब मूर्ति ढूंढने में उसे अजय की मदद करनी होगी। अजय पूरे गांव का मैप तैयार करता है, उन सभी जगहों पर मूर्ति ढूंढने निकल जाता है जहां जहां उसके नाना जाया करते थे, क्योंकि अगर उन्होंने मूर्ति चुराई थी तो उनमें से ही किसी जगह पर वो मूर्ति छुपाई होगी। लेकिन अब समस्या यह है कि कहीं पर भी उसे वो मूर्ति नहीं मिलती। अब यहाँ से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मन्या ने गाँव के मंदिर से वो मूर्ति चुरा ली थी, क्योंकि मन्या और उसकी पत्नी लोअर कास्ट से आते थे, तो गांव के लोगों ने कभी उन्हें मंदिर के आसपास भी भटकने नहीं दिया। इसी चीज से मन्या की पत्नी उदास रहा करती थी, और ये चीज मन्या से देखी नहीं गई तो उसने मूर्ति को ही चुरा लिया, ताकि जी भर के मेरी पत्नी मूर्ति को देखकर आराम से एंजॉय कर पाए। लेकिन मन्या का दोस्त उसे कहता है कि देख भाई, मैं एक शानदार लोहार हूँ, किसी भी धातु को देखकर पता लगा सकता हूँ कि वो असली है या नहीं, और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये मूर्ति नकली है। मन्या का दिमाग फिर जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अर्जुन तो असली मूर्ति इदक्कल से लेकर आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इदक्कल के राजा ने ही अर्जुन को बेवकूफ बनाया और असली के बजाय नकली मूर्ति उसे दे दी। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जो सीक्रेट पत्र अर्जुन को मिला था, जिसे पढ़ते उसे सदमा लग गया, उस पत्र में राजा के दामाद ने ये लिखा था कि राजा ने आपके साथ गद्दारी की है और असली के बजाय आपको नकली मूर्ति दे दी, जबकि असली मूर्ति तो अभी भी महल के तहखाने में मौजूद है। यही सुनकर अर्जुन को सदमा चला गया और साथ ही उसकी जान भी चली गई। उसने वो पत्र भी जला दिया था ताकि कभी गाँव वालों को पता ही न चले कि मूर्ति नकली है, वरना उनका भरोसा टूट जाएगा। अब नकली मूर्ति के बारे में जानकर मन्या गुस्सा हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो राजा के महल में घुसेगा
और असली मूर्ति तहखाने से चुरा लेगा। इसीलिए वो अपने दोस्त के साथ महल में घुस जाता है और सभी सिपाहियों को रास्ते से हटाने के बाद तहखाने की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ रास्ते में कई सारे जाल बिछे होते हैं। अगर गलती से भी गलत जगह पर पैर पड़ गया तो जान भी जा सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी से वो तहखाने के गेट तक पहुंच जाता है, जहाँ सोलर सिस्टम के जैसा एक लॉक लगा होता है। जिसके पास भी सितारों का ज्ञान होगा वही इस लॉक को खोल सकता है। वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर खोलना होगा, वरना पानी में डूब कर मारा जाएगा। मन्या अपने और अपने दोस्त की मदद से आखिरकार समय रहते लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसे असली मूर्ति मिल जाती है। और अब प्रेजेंट टाइम में अजय असली मूर्ति ढूंढ रहा होता है। उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद मंदिर का द्वार खोला जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द उसे ये काम करना होगा। साथ ही अजय को गांव वाले आपस में बात करते हुए भी दिखाई देते हैं और वो लोग लक्ष्मी के बारे में अफवाह उड़ा रहे होते हैं कि किसी पराये मर्द के साथ लक्ष्मी के गलत संबंध है। हमने अपनी आंखों से देखा किसी मर्द को लक्ष्मी के साथ। ये बातें सुनकर अर्जुन को बड़ा बुरा लगता है। सोचता है कि मेरी वजह से लक्ष्मी की बदनामी हो रही है। इसीलिए वो गाँव में बड़े स्पीकर पर ऐलान कर देता है कि जिस पराये मर्द के बारे में अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि उसका लक्ष्मी के साथ गलत संबंध है, वो इंसान मैं ही हूँ। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी से पहले इस तरह की हरकत के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। ये चीज जैसे ही लक्ष्मी के पिता सुनते हैं उनका दिमाग फिट जाता है कि लोअर कास्ट का कीड़ा अजय हमारी अपर कास्ट की फैमिली में शादी के सपने देख रहा है, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। वो लक्ष्मी को भी धमकाता है कि बेटी आज के बाद अगर तू अजय से मिली तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बहुत प्यार का नाटक खेल लिया तुम सबने। ऐसी नीची कास्ट के लोग हमारी फैमिली में कभी जुड़ नहीं सकते, समझी। सच में दोस्तों कई जगह पर कास्ट सिस्टम अभी भी चलता है। लोअर कास्ट के लोग बहुत अत्याचार सहते हैं, जबकि इसमें बेचारों की कोई गलती नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं। खैर अब हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां मन्या असली मूर्ति अपनी पत्नी के पास लेकर आता है, जिसको देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार वो असली मूर्ति को करीब से देख रही थी। जिसके बाद गांव वालों को शक न हो, मन्या असली मूर्ति को कहीं छुपा देता है और नकली वाली मूर्ति को मंदिर में रखकर चला जाता है, ताकि लोग उसे ही असली माने, क्योंकि पहले भी वहां पर नकली मूर्ति रखी गई थी। लेकिन वो ये काम कर पाता, गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं, जिन्हें मन्या के पास से नकली वाली मूर्ति मिल जाती है और सभी उसे असली समझकर मन्या को मारने लगते हैं कि ये तो मूर्ति चुरा कर भाग रहा था। मन्या उनसे बचते हुए एक खाई के पास आ जाता है, जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। सभी गाँव वाले उसे पत्थर से मार रहे होते हैं। साथ ही उन्होंने मन्या की पत्नी और बेटी को भी बंदी बना लिया होता है। तब मन्या उन्हें बचाते हुए खाई से कूद कर अपनी जान दे देता है, लेकिन उसने गाँव वालों के हाथों मरना सही नहीं समझा। और अब आ जाइए प्रेजेंट टाइम पर। अजय सारी बात अपनी माँ को बता देता है कि माँ मुझे असली मूर्ति चाहिए। अगर वो असली मूर्ति मंदिर में रखवा दें तो सारे गाँव वालों के सामने हमारे और हमारे परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी और लोग हमें चोर कहना बंद कर देंगे, खासकर मुझे। तो वो अपनी माँ को कहता है कि माँ अगर आपको कुछ भी पता हो जिससे मैं असली मूर्ति तक पहुँच पाऊँ तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। ये सुनकर उसकी माँ उसको एक लोहे का कछुआ देती है। इसका यूज तो उसे पता नहीं होता, लेकिन ये कछुआ उसके पिता यानी कि मन्या हमेशा अपने पास रखा करते थे। इसीलिए अजय उस कछुए को अपने पास रख लेता है। तभी गांव वाले अजय के पास आकर कहते हैं, देखो कल के दिन मंदिर का द्वार खोला जाएगा और हर 5 साल में होने वाली पूजा कराई जाएगी। पूजा से पहले हमेशा की तरह एक खेल खेला जाता है, जिसमें 2 बंदे आपस में लड़ते हैं। इस बार हमारे गांव की तरफ से जो बंदा उस खेल में जाने वाला है वो घायल हो गया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार हमारे गांव की तरफ से वो खेल तुम खेलो, क्योंकि तुम्हें भी वो खेल खेलना आता है। अजय कहता है कि पर मेरी एक शर्त है, अगर इस बार की पूजा में मेरी माँ को भी मंदिर में आने की अनुमति दे देते हैं तो मैं वो खेल खेलने के लिए तैयार हूँ। सारे गाँव वाले इस पर मान जाते हैं। दोस्तों याद होगा ना आपको, अजय लोअर कास्ट का है, इसलिए उसकी माँ को भी मंदिर में आने की इजाजत नहीं दी जाती और इसीलिए अजय ने खेल खेलने का ये ऑफर गांव वालों के सामने रखा। उन्होंने हामी भर दी इस पर। अब आगे हम उसी खेल का सीन देखते हैं, जहां अजय के सामने वाला बंदा काफी ताकतवर मालूम होता है। साथ ही साथ लक्ष्मी के पिता ने उसको बड़े अच्छे पैसे भी दिए होते हैं ताकि वो खेल के दौरान अजय को मार डाले। इसीलिए वो बंदा अजय पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों तब भी अजय उस पर भारी पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि अजय उसे हरा पाता, सुदेव अजय को इशारा कर देता है कि ये लड़ाई तुझे मारने के लिए खेली जा रही है, इसीलिए इस लड़ाई को ज्यादा देर तक मत चला और खुद ही हार मान ले, क्योंकि अगर तू मर गया तो मेरी मूर्ति कौन लेकर आएगा। इसीलिए अजय खुद ही रिंग के बाहर गिर जाता है, जिससे उसकी हार हो जाती है और उस दूसरे बंदे को उसे मारने का टाइम नहीं मिलता। लक्ष्मी का पिता यह देखकर एकदम से गुस्सा हो जाता है कि मेरा प्लान चौपट हो गया। अब अजय मंदिर का द्वार खुलने से पहले मूर्ति को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि बस कुछ देर का ही टाइम बचा होता है और अभी तक उसे कोई सुराग नहीं मिला कि वो मूर्ति कहाँ हो सकती है। वो वहां से लक्ष्मी के पास आता है ताकि उससे बात कर पाए कि कहीं मेरे बारे में जानकर तुम्हारे पिता
पिता ने तुम्हें मारा तो नहीं, लेकिन लक्ष्मी वहाँ पर नहीं होती क्योंकि उसके पिता ने उसे दूसरे शहर भेज दिया था। तब वहाँ पर लक्ष्मी का पिता आकर अजय को घेर लेता है, लेकिन अजय वहाँ से भाग जाता है और फिर लक्ष्मी का पिता और बाकी लोग अजय को चोर कहते हुए उसके पीछे पड़ जाते हैं। देखते ही देखते सारा गांव अजय को पकड़ने उसके पीछे पड़ जाता है और भागते भागते अजय भी वहीं खाई के पास पहुंच जाता है जहां से मन्या नीचे गिरा था। बेचारी अजय की माँ पहले इस खाई से अपने पिता को और अब अपने बेटे को गिरते हुए देख रही होती है, जिसके बाद गांव वाले अजय पर हमला करके उसे खाई के नीचे फेंक देते हैं जहां वो एक नदी में आकर गिर जाता है। घायल होने की वजह से उसकी जान जाने वाली होती है, पर तभी मन्या की आत्मा आकर अजय को बचा देती है, उसे किनारे पर लाकर आती है क्योंकि मन्या भी इसी नदी पर गिरकर मर गया था। अब अजय को जैसे ही होश आता है तो नदी के अंदर उसको एक जगह पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होता है। गांव वालों ने जिस हथियार से उस पर हमला किया था वो हथियार भी नदी के उस हिस्से में जाकर हवा में ही अटक जाता है। अब इस चीज से अजय समझ जाता है कि हो न हो असली मूर्ति यही नदी के नीचे मौजूद हो, इसीलिए वो नदी के नीचे उसी ओर चला जाता है जहाँ पर उसको एक लॉक दिखाई देता है जिस पर एक कछुए का निशान बना होता है। अजय जैसे ही उसकी माँ का दिया हुआ कछुआ वहाँ पर लगाता है वो लॉक खुल जाता है और दोस्तों यहीं पर होती है असली मूर्ति जिसे मन्या ने चुराया था। और जैसे अजय उस मूर्ति को छूता है ना, उसकी शक्तियों से अजय के सारे घाव भर जाते हैं। अब मूर्ति को लेकर अजय नदी के बाहर आता है जहाँ सुदेव पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो अजय से कहता है कि वाह बहुत बढ़िया कमाल कर दिया तुमने, अब ला फटाफट मूर्ति मुझे दे दे। लेकिन अजय मना कर देता है ये कहते हुए कि ये मूर्ति गांव वालों की है और ये मंदिर में जाएगी। बस इस चीज से सुदेव को आता है गुस्सा। वो अजय से लड़ने की कोशिश करता है पर अजय एक ही हमले में सुदेव की हालत खराब कर देता है। उससे कहता है कि तेरी वजह से असली मूर्ति का राज पता चला है, इसीलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ, आगे से इस गाँव में दोबारा दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा। दूसरी ओर मंदिर का जैसे द्वार खोला जाता है वहाँ नकली मूर्ति होती है, पर तब ऐसा ही वहाँ पर आकर सभी को सारी बात बताता है कि ये मूर्ति नकली है, असली मूर्ति अजय ने ढूंढ निकाली, तुम सबने उसकी जान लेने की कोशिश की जबकि वो बेचारा गांव का खोया हुआ सामान लाने में लगा हुआ था। जिसके बाद अर्जुन की माँ असली मूर्ति को मंदिर में लेकर आती है जिसको देखकर गांव वालों को उनकी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्होंने अजय के साथ अच्छा नहीं किया। इसीलिए गाँव में अब ये फैसला किया जाता है कि अब से कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं होगा और हर इंसान को मंदिर में आने की इजाजत दी जाएगी। जो सपना अर्जुन ने देखा था लेकिन उस टाइम ये सपना पूरा नहीं हो पाया, पर उसका अधूरा सपना आज अजय की वजह से पूरा हो गया। मूवी के सीन में अजय लक्ष्मी की गाड़ी ढूंढ निकालता है जिसके जरिए उसे दूसरे शहर ले जाया जा रहा था। उसको देखकर तो लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।